गई है जब झारखंड के इतिहास में एक और सुनहरा अध्याय जुड़ने जा रहा है। हमें मिलने जा रही है एक ऐसी सौगात जो देश भर में अद्भुत और अनोखा है। 165 एकड़ में फैला अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस झारखंड हाई कोर्ट का नया भवन। इस ऐतिहासिक क्षण में मैं सादर निवेदन करती हूँ भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया से, कृपया रिमोट का बटन दबाकर झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन एवं लोकार्पण करने की कृपा करें। जोरदार तालियां। ये उद्घाटन झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन का। 165 acre land has been allotted for High Court and residential purposes for judges. However, High Court has been constructed over 72 acres land. ये खुशियों से भरा दिन, ये सौगात हमें मिला है। And with the inauguration of the new building of High Court of Jharkhand, it takes another step towards traditional modernity. न्याय की पराकाष्ठा का प्रतीक झारखंड हाई कोर्ट, a symbol of the epitome of justice. And this is a reflection of the essence of the Jharkhand High Court itself. इमारतें सिर्फ पत्थर, सीमेंट या चूने गारे से नहीं बनती, बल्कि वो बनाने वालों के विचारों को जैसे शक्ल और आकार दे देती हैं। The massive building of High Court of Jharkhand, a green monument, stands tall as a symbol of sustainable development equipped with modern amenities. Let's embark on a virtual tour of the new High Court premises. ये है वो जगह जहां असत्य पर सत्य का पलड़ा भारी है। ये है वो जगह जहां अन्याय पर न्याय की जीत होती है। ये है राजधानी रांची स्थित नवीनतम सुविधाओं से लैस 72 एकड़ में फैला झारखंड उच्च न्यायालय। भव्य, अद्भुत और आकर्षक। साल 1972 में पटना उच्च न्यायालय के सर्किट बेंच की स्थापना रांची में की गई थी। अस्थायी तौर पर बनी ये सर्किट बेंच 8 अप्रैल 1976 में पटना हाई कोर्ट द्वारा स्थायी बेंच बना दी गई और बाद में यही स्थायी बेंच अलग झारखंड राज्य बनने के बाद वर्ष 2000 में 7 जजों के साथ पूर्णतया अस्तित्व में आया। वर्तमान में यहाँ 20 न्यायाधीश हैं। करीब 51 साल से रांची के डोरंडा स्थित हाईकोर्ट भवन से राज्य के नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की जा रही थी और अब रांची के धुर्वा में झारखंड उच्च न्यायालय का नया भवन बनाया गया है। हाईकोर्ट के नए भवन का शिलान्यास राज्य के तत्कालीन राज्यपाल माननीय डॉक्टर सैयद अहमद और भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय अल्तमश कबीर द्वारा 9 फरवरी 2013 को किया गया था। लगभग 600 करोड़ की लागत से झारखंड उच्च न्यायालय का नया भवन तैयार हुआ है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012 में 165 एकड़ जमीन हस्तांतरित की गई थी। झारखंड उच्च न्यायालय में 3 प्रवेश द्वार हैं। वाटर फाउंटेन यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। इसमें बने ये विशालकाय गुंबद पारदर्शी और प्राकृतिक ऊर्जा के वाहक हैं, जिससे बिजली की खपत कम होती है। साथ ही यहाँ कई वॉच टावर्स सुरक्षा में तैनात हैं। मुख्य बिल्डिंग में 25 भव्य एवं आकर्षक वातानुकूलित कोर्ट रूम्स तैयार किए गए हैं। न्यायाधीशों के लिए 24 कोर्ट रूम्स तथा 1 कोर्ट रूम मुख्य न्यायाधीश के लिए बनाया गया है। यहाँ इजलास, न्यायाधीश चैम्बर, एंटे रूम, पीए का कमरा एवं अत्याधुनिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल है। नए भवन में न्यायाधीशों के लिए अलग लाइब्रेरी की व्यवस्था है, जिसमें लगभग 5 लाख किताबें हैं। यहाँ सीनियर एडवोकेट सहित सभी वकीलों के लिए 2 ब्लॉक बनाए गए हैं, जिसमें कुल 540 एडवोकेट चैम्बर्स हैं। अधिवक्ता भवन में वरीय अधिवक्ताओं के लिए निचले तल पर 76 अधिवक्ता प्रकोष्ठ हैं, जिनमें रिक्रिएशन हॉल, पेंट्री तथा टॉयलेट्स की व्यवस्था की गई है। यहाँ कॉन्फ्रेंस रूम, रजिस्ट्रार जनरल और अन्य रजिस्ट्रार के चैम्बर, कोर्ट रूम्स, सिटिंग लॉन्ज, किचन, कैंटीन, 32 लिफ्ट, 2 एस्केलेटर, 276 हाईटेक सीसीटीवी कैमरे और दिव्यांग जनों के लिए भी हर तरह के जरूरी इंतजाम किए गए हैं।
कैंपस के अंदर डिस्पेंसरी है, 70 लोगों की क्षमता वाला एक बैरक और 2 टाइपिस्ट ब्लॉक भी बनाए गए हैं, जिसमें 800 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। एक एमेनिटी ब्लॉक भी है, जिसमें रेलवे रिजर्वेशन काउंटर, बैंक आदि के साथ इसके ऊपरी तल्ले पर छोटे बच्चों के लिए शिशु गृह का भी निर्माण कराया गया है। उच्च तकनीकी सुविधाओं के साथ साथ इसके निर्माण में पर्यावरण का भी ध्यान रखा गया है। यहाँ विभिन्न प्रजातियों के 2000 से अधिक पौधे लगाए गए हैं। जल संचय के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही 2000 वाहनों की सोलर पार्किंग बनाई गई है। इस ग्रीन बिल्डिंग की खासियत ये है कि इसकी बाहरी दीवार आग, पानी और ध्वनि प्रदूषण से सुरक्षित है। हाईकोर्ट परिसर में सोलर पैनल लगाया गया है, जिससे 2 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। साथ ही बिजली आपूर्ति के लिए एक अलग सब स्टेशन भी बनाया गया है। एसी प्लांट, पंप हाउस, वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आदि की भी व्यवस्था अंदर ही की गई है। राज्य की एकता, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने के लिए अपने इस बेहतर और भव्य स्वरूप से झारखंड उच्च न्यायालय तैयार है न्याय और व्यवस्था की नई इबारत लिखने के लिए। सत्यम